अब स्टूडेंट्स आयन की बात करेंगे कुछ एलिमेंट लेके। जैसे आप देखना, मान लो एक एलिमेंट है सोडियम। क्या स्टूडेंट्स? सोडियम, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा भी है स्टूडेंट्स। ये है सोडियम का एटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सपोज कर लो सोडियम का एक एटम है। अब एटम है तो इसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे। सपोज कर लो कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और x नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? तो x का, तो स्टूडेंट x क्या वैल्यू है, x का क्या वैल्यू है, तो वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है अभी हम लोग को स्टूडेंट, ठीक है। और कितने न्यूट्रॉन है उनकी तो बात करने की जरूरत भी नहीं है। सपोज करो ये सोडियम का एटम है, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स? Na, ठीक है। धीरे धीरे ये सिंबल आपको याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, या ऑलरेडी आपको याद होंगे स्टूडेंट सोडियम का, सोडियम एटम्स का। तो सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए Na सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आप सोचो, अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया सोडियम, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट? एक इससे निकाल दिया गया ना, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास? x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन कितने बचे? x ही प्रोटॉन बचे, क्योंकि प्रोटॉन तो निकाला नहीं गया है ना, प्रोटॉन वही ना बचे स्टूडेंट्स। मतलब प्रोटॉन जो रहेंगे x प्रोटॉन ही रहेंगे हमारे पास, वही रहेंगे। अब स्टूडेंट आप देखो, इस पर कुछ चार्ज आ गया है। क्या स्टूडेंट्स? इस पर कुछ चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज। क्या गया स्टूडेंट्स? इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन हो गया ना यहां पर, और इसमें ज्यादा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन ज्यादा इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया ना, एक उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना आया? +1 चार्ज आया ना स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये सोडियम का जो एटम्स, जो है वो एक आयन बन गया। ये सोडियम का जो एटम्स है वो एक आयन बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एक आयन बन गया। सोडियम का एक आयन बन गया स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया? सोडियम का एक आयन बन गया, जिसपे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। अब स्टूडेंट्स इस आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें ये सिंबल यूज करना है, Na +1 Na1+, मतलब एटम्स की बात कर रहे हैं तो सोडियम की Na, अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो सोडियम का Na यूज करते हैं। अगर उसके आयन, सोडियम के आयन की बात करते हैं तो Na1+, और उसमें भी अच्छा सिंबल होता है Na+, यूज करना ठीक रहेगा। सोडियम को आयंस का सिंबल यूज करना Na+ सिर्फ रहेगा, तो ये ठीक है। ये जो सिंबल है इससे बेहतर है, ठीक है। 1 कई बार हटा दिया जाता है स्टूडेंट, इनफैक्ट जनरली हटा ही देते हैं, Na+ लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम
Na लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम Na लिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये सोडियम की एटम की बात हो रही है। अगर हम Na प्लस लिख रहे हैं तो स्टूडेंट हम समझ जाएंगे कि हम सोडियम की आयन की बात कर रहे हैं, कि इसमें +1 चार्ज है ना, +1 चार्ज है ना, +1 चार्ज की बात कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम दूसरा एग्जांपल देता हूं, यह है कैल्शियम का एटम। क्या स्टूडेंट्स, यह है कैल्शियम का एटम। इसको और समझ में आएगा स्टूडेंट, ये इससे और समझ में आएगा। मान लो कि कैल्शियम की एक एटम है ये, जिसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो सिंबल यूज करते हैं Ca, क्योंकि कैल्शियम का एटम का सिंबल Ca से यूज करते हैं। सपोज करो कि ये जो एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। क्या स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इसमें प्रोटॉन कितना होगा, x ही प्रोटॉन्स होंगे। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए स्टूडेंट्स, निकाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नहीं यहां से निकला स्टूडेंट्स, 2 निकाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या निकल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा, x-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले x था, अब 2 निकल गया, तो x-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग, और प्रोटॉन्स कितने बचे, x ही प्रोटॉन बचे। प्रोटॉन्स वही रहेंगे ना, प्रोटॉन्स निकाला नहीं गया ना, प्रोटॉन्स वही रहेंगे, है कि नहीं। अब स्टूडेंट सोचो इस पर कैसा चार्ज होगा। अब स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा है, प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा है, +2 चार्ज है इसमें, +2 चार्ज, प्रोटॉन जो है +2 चार्ज है। तो ये एक आयन हो गया ना, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयन हो गया। अब हम बोलेंगे दिस इज आयन ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। अब स्टूडेंट इसके लिए क्या सिंबल लिखेंगे, इस आयन के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर यूज करेंगे Ca2+। क्या यूज करेंगे, Ca2+। अगर आप Ca लिख रहे हैं तो हम समझ लेंगे कि कैल्शियम का एटम है, और Ca2+ यूज कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि कैल्शियम का आयन है, जिस पे 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर हम 2 नहीं हटा रहे हैं, यहां पर 2 नहीं हटा रहे हैं, यहां पर 1 हटा दिए थे स्टूडेंट, पर यहां पर 2 नहीं हटा रहे हैं स्टूडेंट्स। Na+ के साथ स्टूडेंट्स, Na+ के साथ कुछ स्टूडेंट्स, Na+ के साथ हम लोगों ने +1, इसका मतलब जो +1 है वो यहाँ +1 चार्ज जो है उसको लिखना जरूरी भी है और नहीं भी लिख सकते। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स यहां पर जो +1 है आप इसको हटा भी दो, Na+ लिखो तो ठीक है, लेकिन अगर 2+ है तो 2 नहीं हटा सकते हैं। ऐसे करके 2Ca+ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये Ca2+ ही लिखना है। जब हम लोग कैल्शियम का आयंस लिखेंगे तो 2+ लिखेंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको और समझ में आएगा। ये है पोटासियम स्टूडेंट्स, ये है पोटासियम, देखिएगा ये है पोटासियम का एटम, ठीक है। इसमें सपोज करो कि ये एक एटम है,
स्टूडेंट्स, इसका सिंबल ये है, उसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें x नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। उसका सिंबल k होता है। सपोज कर लो कि उसका, मान लो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा? x-1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, x-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वही रहेगा ना, प्रोटॉन को निकाला नहीं गया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है। अब इसमें नेट चार्ज कैसा है स्टूडेंट? प्रोटॉन यहां पर ज्यादा है ना, यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा है स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए? K+1 लिखने का, ये K+1 लिखने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स, जैसे को हम लोग लिखेंगे K भी लिखेंगे तो चलेगा, K+1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, K+ भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन यहां पर 2 नहीं हटा सकते हैं, 2 यहां लिखना है। यहां पर +1 हटा भी सकते हैं और ये लिखेंगे तो चलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, सोचो कि ये एल्युमिनियम का एटम्स है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम का ये एटम्स है, ठीक है। एल्युमिनियम का ये एटम्स है, उसमें x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है स्टूडेंट्स, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? एल्युमिनियम का एटम का सिंबल तो एयर होता है, आपको पता है। अब स्टूडेंट सपोज कर लो कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा? अब स्टूडेंट हमारे पास जो बचेगा x-3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कि नहीं, और x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचेंगे। तो इसमें कितना चार्ज है स्टूडेंट बताएं? अब देखिए प्रोटॉन जो है वो 3 ज़्यादा है, प्रोटॉन्स 3 ज़्यादा है, तो इसका सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होना चाहिए? Al+3 ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आयन का सिंबल रखा गया है, इस तरह से आयंस का सिंबल रखा गया है। उसमें जितना चार्ज होता है सिंबल के ऊपर इस तरह लिख लेते हैं। अगर +1 चार्ज है तो सिर्फ +1 लिख देते हैं, 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल तो बनता है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्लोरीन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो ये क्लोरीन की एटम्स है, ये क्या है? क्लोरीन के एक एटम थे हमारे पास, जिसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और x नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अरे क्लोरीन का सिंबल Cl है, होता है, ये तो पता है आपको। यानी Cl लिख रहे हैं तो क्लोरीन के एटम्स, Cl लिख रहे हैं तो क्लोरीन के एटम्स की बात कर रहे हैं। सपोज करो कि एक एटम इसमें चला गया, एक एटम्स इसमें चला गया। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी एग्जाम्पल देखें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। अब एटम से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा? देखें, वी विल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहले x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है, यानी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? x+1
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इससे कितना इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, और इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना, इसमें एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? Cl माइनस होगा। 1 लिखने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन Cl माइनस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्लोरीन का ये क्या है, आयंस। ठीक है स्टूडेंट, जिस पर चार्ज कितना है, -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो कई सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। अब यहां पर एक और चीज लिखने के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत जरूरत है। जैसे देखो ये जो स्टूडेंट्स कैल्शियम का एटम था, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देंगे स्टूडेंट, ज़्यादा करके आप इसको इसमें ध्यान दो स्टूडेंट्स में। इसमें कैल्शियम का जो एटम था, उससे जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बना Ca+ कैल्शियम प्लस 2 आयंस। सोडियम पर ध्यान दीजिए, सोडियम का जब हमने एग्जाम्पल देखा, इससे हमने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, जिस तरह से कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, उसी तरह से सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या बनता हमारे पास, Na+2 बनता। जैसे Ca+2 बना, वैसे सोडियम +2 बनता। ठीक है, एल्युमिनियम स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम से 3 निकाले तो एल्युमिनियम 3+ बना। वैसे सोडियम से 3 निकालते तो क्या बनता, Na3+ बनता कि नहीं बनता स्टूडेंट्स? सोचिए आप स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो हमारे पास क्या बना, Cl-। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ना बना Cl-। तो Na सोडियम में भी अब 1 इलेक्ट्रॉन आया, मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो Cl- बना। तो यहाँ पर से बोलते हैं कि अब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या बनेगा स्टूडेंट, Na-। ठीक है, तो कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि Na+ सोडियम Na+2, सोडियम Na+3, सोडियम Na- आयन नहीं बनाते हैं। सिर्फ यही आयंस बनता है सोडियम का। सोडियम एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टीज होती है, सोडियम का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, उसका ये प्रॉपर्टी है। वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, और ये Na+ आयंस बनाएगा। वो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता है, उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है।
उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, इसकी ये जो प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए Na+2 आयंस बन ही नहीं सकता है। वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकता है, तो Na3+ आयन बना ही नहीं सकता है। वो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकता है, पर एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। इसलिए Na- भी नहीं बन सकता है। तो ये सारे के सारे आयंस नहीं बन सकते हैं सोडियम का। वैसे कैल्शियम की ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इसलिए Ca+2 यही आयंस बन सकता है। Ca+2 आयंस बन ही सकता है। Ca2+ आयंस बन सकता है। ये स्टूडेंट्स Ca2+ आयंस ये Ca+ आयंस नहीं बना सकता है। Ca+2 आयंस बना सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है। वे 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है। वैसे एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज होता है कि वो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, वो ले नहीं सकता है कुछ भी, वो कोई इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता है, कुछ भी और इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, 3 से ज़्यादा निकाल नहीं सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, ना ही ये ले सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन। इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसलिए एल्युमिनियम की Al3+ आयन ही बनता है। वैसे क्लोरीन की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता है। ना ही वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। मात्र वो 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, सिर्फ 1 ही ले सकता है। इसलिए ये सिर्फ Cl- आयन बना सकता है और दूसरा आयन नहीं बना सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे तरीके के आयंस नहीं बना सकते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों सोडियम के ऐसे प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है स्टूडेंट। ऐसा क्यों है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता है। यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको जानने का ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो लोअर क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, जाइए आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा।